राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको भगवत गीता के एक ऐसे चैप्टर से जोड़ रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। भगवत गीता में मनुष्य को जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। कहा जाता है भगवत गीता सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी के सुख और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता जीवन से निराश मनुष्यों को आशाओं से भर देता है। दोस्तों, भगवत गीता के इन उपदेशों को सुनने से मन शांत होता है और जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप गीता के इन उपदेशों को आप पूरा सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा और आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उन सब की प्राप्ति होगी। इसलिए इस भागवत गीता के उपदेश को सुबह और सोने से पहले जरूर सुने। अगर घर में बच्चों का एग्जाम हो रहा है, वो रास्ते से भटक गए हैं या अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें भी सुनने को जरूर बोलें, जो उन्हें मोटिवेट करेगा, जिंदगी की सच्चाई बताएगा, जिससे वो कभी गलती नहीं करेंगे और उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि भागवत गीता सुनना हर एज के लिए जरूरी है, जिससे हम जिंदगी की सही तरीके से जिए, गलतियां ना करें। भागवत गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। वैसे ये भी कहा जाता है जिस घर में भागवत गीता पढ़ी या सुनी जाती है भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा बना रहता है। घर में खुशियाँ, सुख, शांति और वैभव से भरपूर रहता है। भगवत गीता हमें बताता है कि हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। हमेशा विश्वास रखें, आपके साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद न तो बीती हुई कल में है और न भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे बन सकता है। मन तो अंधा होता है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत, और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे कार्य को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब आपका काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। और जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो
किसी मित्र पर विश्वास न करें। यदि आपके पास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने से और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और हैं। अगर आपको अकेलापन है तो उससे घबराओ मत, उसे एक वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा सा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं कि कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब जरूर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। हमारा मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरा वक्त जरूर झेलना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, माता और पिता से बढ़कर कोई। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही है तो घबराइए मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हमेशा याद रखिए, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ही खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। भगवान कहते हैं, देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को तो ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टालें, और अच्छा करने का ख्याल आए
तो उसे आज ही कर डालें। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारी मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। हमेशा याद रखें, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। भगवान बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। किसी को माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। भगवान कहते हैं, जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं चल हालातों पर। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जहां लगे हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो ये कभी नहीं समझ पाता कि उसने एक रिश्ता, एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तभी सफल माना जाता है जब उसमें कोई। तो दोस्तों, जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। आप अपना जीवन में कभी भी रास्ता भटक नहीं सकते यदि आपका नक्शा स्वयं श्रीमद् भागवत गीता है।